ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सामने धूना है राजस्थान पाली महुआ राजस्थान की ये स्थान पर श्री परमहंस आश्रम का धूना देखते हैं। सामने देखिए दोस्तों, ये धूना, यहाँ त्रिशूल स्थापना है शायद, समझते हैं। चलिए, हाँ चलिए आइए अंदर देखते हैं। हाँ दोस्त, क्या नाम हुआ? मेरा नाम महाराज जी प्रेम सोनी। प्रेम सोनी जी, तो कहाँ ये स्थान कौन सा है? ये स्थान जो है राजस्थान के दौसा जिले के मेवा नगर पालिका में एक गांव पड़ता है पाली आश्रम यहाँ बसा हुआ है। मेहवा से 3 किलोमीटर दूर है महाराज। जी जी जी, पाली राजस्थान। पाली राजस्थान। और यहाँ जो है क्या ये, हाँ आगे चलिए, क्या है यहाँ, क्या बन रहा है? जी थोड़ा जोर से बोलिएगा सामने। त्रिशूल स्थापना होने वाली है। अच्छा, त्रिशूल स्थापना स्वामी जी के हाथों, पूज्य स्वामी जी के हाथों। जी 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 जी। स्वामी जी का अच्छा, यहाँ पे गुरु महाराज के हाथों यहाँ पे त्रिशूल स्थापना, बहुत जानदार यहाँ का जो राजस्थान का कला एक कृति है। ये नीचे आत्मने मोक्षाय च जगत हिताय, जो मूल थीम है इस राष्ट्र का। फर्स्ट इंटरेस्ट सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक, आफ्टर सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर का। जगत हिताय। हाँ वही बात, पहले अपने आप को जानना, उसके बाद समाज का हित करना। ये देख रहे होंगे सामने, ये मोर का बहुत सुंदर दृश्य है। ये देख रहे होंगे मोर, ये सामने देख लीजिए धुना। त्रिशूल है जिसके हाथों, पूज्य स्वामी जी के हाथों अच्छा स्थापना होगी। अच्छा, यहीं पे होगी? नहीं, यहीं पे गुरु महाराज के हाथों कर कमलों के द्वारा त्रिशूल स्थापना किया जाएगा। यही जो सामने देख रहे होंगे, सामने भव्य जो है सो की बरबर से या प्रतिमा विराजमान है। इसी धुना में जो है गुरु महाराज का के कर कमलों के द्वारा ये त्रिशूल स्थापना होगा। बहुत सुंदर धुना है। यहाँ पूरा वेंटिलेशन दिया हुआ है जी जी, किसी प्रकार का। ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं और ऊपर खिड़कियाँ बनी हुई हैं। हवा मतलब बराबर पार होने के लिए पूरा वेंटिलेशन जी जी। सब भक्त लोग यहाँ सेवा में तत्पर है। क्या नाम हुआ सर? राघव जी आपका? प्रतीक जी, मतलब सिंबल जो है, सिंबल ऑफ नेशन। देख रहे होंगे सामने ये यहाँ का, ये देखिए, यहीं पे जो मंदिर के रूप में त्रिशूल स्थापना किया जाएगा, सामने देख रहे होंगे। ये स्वामी जी का ये पीछे रूम है। ये स्वामी जी का गुरु महाराज का आगमन आपकी धरती पे, आपके गांव पे, आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि जो भी है उस पे होने जा रहा है। तो इसको लेकर आम जनमानस में, आम जो कॉमन पीपल है और आप लोगों के हृदय में क्या अनुभूति हो रहा है, थोड़ा सा व्यक्त करें। ये जैसे भगवान राम जी, जैसे भगवान राम जी लौटे थे अयोध्या में 14 वर्ष बाद, ऐसे ही ठीक हमारे यहाँ ऐसा दीपावली का पर्व मन रहा है आज महुआ में। कितने दिन के बता रहे हैं? 2017 में आए थे महाराज जी। 2017 के बाद अब 2026 में आए, करीब 9 साल बाद। हाँ जी महाराज जी, काफ़ी प्रयास किए गए हमें भक्तों के द्वारा कि महाराज जी आओ पधारो। आज फाइनली भगवान ने सुनी है, जो आज यहाँ पर स्वामी जी के कार्यक्रम पड़े हैं। अच्छा, ये आप तो यंग हैं, आप तो जनरेशन है इस राष्ट्र के, आप मुस्तकबिल है, भविष्य है। तो यूथ जो है, यूथ को है, आप यंगस्टर हैं, तो आप इस धार्मिक कार्यक्रम में रुचि लेना, धार्मिक लिटरेचर को मतलब अध्ययन करना, इसके प्रति जो आपका जो एक इंक्लिनेशन है, लगाव है या झुकाव है, तो ये किस प्रकार, कैसे, मतलब क्या उसके थोड़ा सा यंगस्टर का थोड़ा सा ओपिनियन क्या है? यंगस्टर पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है घर का। अगर घर का माहौल आध्यात्मिक हो, घर का माहौल थोड़ा भक्ति भाव वाला हो, तो स्वतः ही चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, भक्ति का रंग अपने आप लगने लगता है। तो हमारे घर में पूज्य स्वामी जी की उपासना करीब 2000 वर्ष से, मतलब 2000 ईयर से होती आ रही है। और आज करीबन 26 साल हो गए हैं स्वामी जी को मानते हुए हमको, और 26 वर्ष का ही मैं हूँ। तो अच्छा, ये तो मान लीजिए कि आपके पारिवारिक के जो द्वारा जो ट्रांसफर होता है, शुरू से ही बहुत हमारी वैसी लगी। लेकिन एज अ यूथ, मतलब कि आपको ट्रांसफर हुआ कि माता पिता वो संस्कार वक्त एज ए यूथ आप गुरु महाराज को किस तरह मतलब एक
परिचय या जी, जी। उनको मतलब किस रूप में या मतलब कि क्या आकर्षण का कारण है? महाराज जी सबसे पहली बात है गीता। गीता, हाँ, मूल चीज़ पे आए आप। मूल चीज़ है गीता। तो स्वामी जी द्वारा रचित गीता जी है, जी, जी। वो हमने करीब 2, 3, 4, 5 बार पढ़ी है। जी, जी। वो पढ़ने के बाद ही अपने आप ही स्वामी जी का रंग अपने आप आने लगता है हमारे ऊपर, जी, जी। ना चाहते हुए भी हम इनसे। मतलब वो गीता है जो गीता। ये आपको लगता है कि वो प्रैक्टिकली है? बिल्कुल प्रैक्टिकल, साइंटिफिक है और लॉजिक है, लॉजिक आर्गू है, मतलब पूरी मेटावर्सिक है। हाँ, हाँ, पूरी जी। मेटावर्सिक बात करती है, पूरी जी, जी। जो आध्यात्मिक दुनिया है जी, जी, उस जी। परे की बात करती है, हाँ, और हाँ। वो बहुत डिटेल में समझा देती है हमारे। डिटेल में समझाती है जो पूरा जो है सो कि कर्म क्या होता है, भक्ति जी, क्या जी, होती है, मतलब आराधना क्या क्रिस्टल होती है, क्लियर। एकदम एक बार पढ़ने के किसी बाद तरह कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं। कोई और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस- अगर जी। गीता जी के 700 श्लोक हैं, जी, जी। उन 700 श्लोक में सबसे जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जी, जी। संवेता युद्धसभा माम का पांडवाश्चैव जी, जी। किम कुर्वत संजय। हाँ। भगवान ने पहले ही अध्याय के पहले ही श्लोक में बता दिया है जी, जी। कि अर्जुन, ये जो लड़ाई है, ये महाभारत की जो लड़ाई है, ये बाहर की लड़ाई नहीं है, जी, जी। ये हाँ, अंदर की लड़ाई है। इंटरनल वारफेयर, तो पहले ही श्लोक में स्वामी जी ने क्लियर कर दिया है, सबको समझा दिया है। बैटल ऑफ वार ऑफ थिएटर जो है ये युद्ध है, वो इंटरनल वार हाँ, का internal जो war है। सिनेरियो है। और ये स्वामी जी ने स्वतः ही अंदर बता दिया है, जी, जी। युधिष्ठिर के द्वारा, अर्जुन जी के द्वारा, भीमसेन जी के द्वारा, जो हमारे अंदर चरित्र है, इतने चरित्र कैरेक्टराइज किया गया है मेटाफोरिकली, जो मतलब यही ना कहना हाँ, चाह रहे हैं बिल्कुल, आप। तो यही वजह है कि यूथ का जो अट्रैक्शन है वो अपने आप ही महाराज जी, जैसे चम्मक को दूसरे चम्मक की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप खींची चली जाती है, लोहे को जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग आए हैं, स्वामी जी चुम्बक है, जैसे बोलते हैं ना कि ये बिजली जो सब जगह चल रही है, ट्रांसफार्मर वो है, वो हमको बिजली दे रहे हैं। तो जब हमने ये चीज़ पढ़ी, समझी, साइंटिफिक है ना ये? स्वामी जी के एक दो बार दर्शन किए, तो हम जैसे प्रैक्टिकली ये विज्ञान जो बोला कि रोशनी ये जब हमको प्रैक्टिकली पता चल गया कि हमारी बिजली वहाँ से आ रही है और वहीं से हम चल रहे हैं, जी, जी। तो हम एकदम ऐसे खड़े हो गए कि हम पूर्णतः समर्पण है भगवान आपके लिए। जी, जी। मतलब है कि क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान की सदी है, यहाँ जी। कहानी नहीं, कहानी प्रैक्टिकल बात, बिल्कुल Practically प्रैक्टिकल बात। बात, कोई अंधविश्वासी नहीं है, कुछ अंधविश्वास नहीं नहीं, हिपोक्रेसी, ऑर्थोडॉक्सी बस नहीं। स्वामी जी, स्वामी जी का सिर्फ एक ही मत है, गीता जी पढ़ो और नाम का जप करो। जी, जी। भगवान ने 3 नाम बताए हैं, जी। ओम, राम और कृष्ण। जी। जो भी नाम प्रिय हो, भगवान कहते हैं कि उसका जी। जप करो, और जी। जप करने के साथ साथ सुबह शाम ध्यान करो। जी, जी। ध्यान करने के साथ ही आत्मा को परमात्मा का स्वाद मिलने लगता है। जी, जी। इसके बाद आदमी, जो व्यक्ति है, वो चाह कर भी परम तत्व परमात्मा जो स्वामी जी है, उनको छोड़ ही नहीं सकता, उनसे खिंचा हुआ रहता है अपने आप। वो जो एसोसिएट है, जो टाई अप है, अपने आप ही कर लेते वो हैं, एक रियलिटी ग्राउंड अपने आप ही, ना चाहते हुए भी। अगर मैं 2 गली है, एक गली में स्वामी जी बैठे हैं, मैं दूसरी गली में जा रहा हूँ, तो वो गली अपने आप पहली गली में मिल जाएगी। वो ऐसा सिस्टम है ऐसा भगवान का सिस्टम है, कि हाँ। ना चाहते हुए भी मैं कहीं दूर भाग रहा हूँ, जी। तो भी स्वामी जी से मिला देंगे। जी, जी। ये चीज़ है। हाँ, तो और आप संदेश आम जनमानस को, यूथ को, क्योंकि आप एक यंगस्टर है, यूथ है, तो यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे इस राजस्थान की वीरों की तरह से? ये सनातन की जो वसुंधरा है, इस वसुंधरा से क्या मैसेजिंग करना चाहेंगे आप अपने हृदय महाराज के जी, उजाड़ को? भारत में कोई सा भी राज्य हो, चाहे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोई सा भी हो, जी। हर जगह झोला छाप हर जगह बैठ गए हैं। जी, जी, जी। तो इनको तोड़ने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है गीता जी। गीता जी हाँ। हमारा जो हार्ड कोर रियलिटी है, हमारा ग्रास रूट हमारा जो रियलिटी है, मूल वो शास्त्र गीता है, वो है। गीता जी है। अगर हम गीता जी को 1-2 बार पढ़ लेते हैं और घर में रख लेते हैं, हाँ। तो वाइब्रेशन से ही अपने आप ऐसी तरंगे आती है घर में, ऐसी जी। तरंगे आने लगती है अपने आप कि ना चाहते हुए भी जी। जो ये देवी देवताओं की जो भरमार है, ये खत्म हो जाएगी। जी, बेशक। और यूथ भटकना बंद हो जाएगा। यूथ को शुरुआत से ही एक लक्ष्य मिल जाएगा जी, जी। कि ये है, और ये। मरते दम तक यही है। हाँ, उसके बाद भटकना खत्म हो जी, जाएगा। जी, जो कन्फ्यूजन है। महाराज जी, आदमी की सीमित एनर्जी होती जी, है, जी। चाहे वो नाव में सवार कर ले या 2 नाव में एक साथ सवार कर ले। 2 नाव में सवार करेगा तो महाराज जी वो डूबेगा। एक ही नाव में सवार होकर भले ही वो धीरे धीरे चले, जी, वो जी। कभी डूबेगा नहीं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पहुंच जाएगा। हाँ, जी। ठीक स्वामी जी का यही संदेश है कि एक भगवान है दुनिया में Merely one और God। सभी उसी के रूप है। जी। भले ही देवी देवताओं को भी शक्ति उस परमात्मा से मिलती नहीं, है। देवी देवता है तो हाइपोथेटिकली उसका सिंबॉलिकली वो उसको बना दिया सेपरेशन गया किया गया है बिल्कुल। फिलोसफी को। बिल्कुल, बिल्कुल। वो देवी जी, जी। संपद आपका जो कैपिटल है, कैपिटल, जी। जो आपका पुण्य सत्कर्म जो समाज जी, के जी। लिए, राष्ट्र के लिए जी, आपने जी। कंट्रीब्यूट किया, तो उसका जो कैपिटल जो एक बोला जाता है परलौकिक भाषा में, हाइपोथेटिकली जो भी बिल्कुल, कही बिल्कुल। भाषा में, कि एक पुण्य जो है वो पुण्य ही देवी संपद जो है तो आपको परमात्मा से, परमात्मा ईश्वर मिल से जाता है। कम्युनिकेट जी, कराएगा, महाराज। टाई अप कराएगा। हैं? तो स्वामी जी का यही संदेश है। जी, जी। तो देखा जैसा कि आप गीता जी लोगों ने पर। यूथ का जो मूल जो फोकस है, जो मूल जो मोटिवेशनल जो रिसोर्स है, वो श्रीमद् भगवत गीता
गीता जो कि राष्ट्र का जो कि शास्त्र है, हाँ, और एक परमात्मा, एक ईश्वरवाद जो उसका हार्डकोर रियलिटी है, ग्रास रूट रियलिटी है। अब मूल जो आइडियोलॉजी है, जो मूल थियोलॉजी है, जो फिलोसफी है, जो हमारे आर्य पुत्रों का, ऋषियों का जो ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन है, करने के बाद उन्होंने मेरली वन गॉड को ही, मेरली वन सुप्रीम बीइंग, उस पर इंटायरली डेडिकेट होकर 2-2.5 अक्षर का नाम ओम या राम जो सर्वश्रेष्ठ है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंस जो है, सर्वश्रेष्ठ सर्वभौम सत्ता है, उसका जप करना, यही कम्युनिकेट करने का जो प्रैक्टिकल है। 5100 वर्ष पहले, 5200 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन जी को गीता जी दी गई थी। जी। उसके 5200 वर्ष बाद पूज्य स्वामी जी के हाथों के द्वारा, पूज्य स्वामी जी के द्वारा ही ये गीता जी आज पूरे राष्ट्र को दी गई है। और जो इस गीता जी को पढ़ रहा है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, स्वतः ही स्वामी जी से खींचा चला जा रहा है, क्योंकि रियलिटी है ना, सच्चाई उसकी आत्मा की आवाज़ है। उसका इंसान को जब प्यास लगती है वो पानी की तरफ जाता है, और जब आत्मा को प्यास लगती है तो वो सीधे परमात्मा की तरफ जाता है। और गीता जी माध्यम बनती है, वो रोड मैप, वो रास्ता बनाती है सीधा जाने के लिए। ये ही एक परमात्मा है और इसकी शरण जाओ। इसके अलावा इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है, कोई तत्व नहीं है, वो एक ही परमात्मा, एक ही तत्व है जो अभी पूज्य गुरु महाराज उसमें लीन है, हमारे सदगुरु भगवान। और आज उनके ही द्वारा यहाँ पूज्य ये बहुत त्रिशूल स्थापना है। तो बहुत यूथ से बात करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो यूथ का बात आप लोगों का सुन के बहुत दिल में एक एनर्जेटिक फीलिंग हुआ कि आप लोग जैसा यूथ जो हमारा राष्ट्र का है, जो मुस्तकबिल है, न्यूक्लियर जनरेशन है, जिस पे राष्ट्र की पूरी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे आने वाला है, तो आपका ऐसा जब आइडिया है, ऐसा जब आपका सोच है, स्कूल ऑफ थॉट है, तो वो मेरे देख के सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम एक बार फिर? महाराज जी, मेरा नाम प्रिंस सोनी है। प्रिंस सोनी, राजा सोनी, प्रिंस सोनी जी प्रिंस हैं, आप तो युवराज है, इस राष्ट्र के मुस्तकबिल है, ठीक ना? आप लोग जैसे युवराजों का जो कि मुस्तकबिल है, उनका हृदय के अनंत गहराइयों से खैर मकदम है, और सभी लोगों को इस धरती पे, सभी लोगों को स्वामी जी का यही संदेश है कि अगर किसी को महापुरुष नहीं भी मिलते हैं, किसी को सदगुरु नहीं मिलते हैं, और किसी को कुछ नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तो स्वामी जी का एक ही मार्ग है कि नाम का जप करो, राम ओम राम शिव, इन तीनों में से एक नाम का जप करते हैं, सदगुरु अपने आप बुला लेते हैं। ये संदेश है कि नाम का जप किया है। स्वामी जी अपने आप ही जो सदगुरु भगवान है स्वतः ही बुला लेंगे वो। बेशक। तो मूल आपका यही संदेश है कि एक परमात्मा पे इंटायरली डेडिकेट होकर, और 2-2.5 अक्षर का नाम, और मूल जो हमारा आइडियोलॉजी है, यही ना, जो फिलोसफी है, जो स्क्रिप्चर है, वो श्रीमद् भगवत गीता है, और शास्त्र है, उसको अपने रखे, क्योंकि शास्त्र और शस्त्र से ही आप अपनी सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एकमात्र दर्शन और अंतिम दर्शन यही है, अंतिम सत्य यही है कि अंतिम सत्य। हरिओम दोस्तों, जीवन का अंतिम सत्य गीता। हरिओम, जय।